लक्ष्य जितना बड़ा हो तकलीफें उतनी ही बड़ी होती हैं, इसलिए अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए। बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहने से हर मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। ये वो लाइन है जो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे सुनी थी। और अपनी प्रिपरेशन का एक छोटा किस्सा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं भी एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हूँ और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं घर पे रहकर ही नीट की तैयारी करती थी और मेरे घर के आसपास के कुछ लोग थे जो बहुत तेज साउंड में म्यूजिक प्ले करते रहते थे पूरा दिन, जिसकी वजह से पहले मैं इरिटेट होती थी, रिएक्ट करती थी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाती थी। फिर इसकी वजह से मैंने देखा कि मेरी ही पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन मुझे पता है कि मेरा टारगेट, मेरा जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है और ये जो आसपास हो रहा है ये मेरी प्रॉब्लम्स है। पहले मेरा ध्यान इन पर ज्यादा रहता था जिसकी वजह से मैं अपने टारगेट पे फोकस नहीं कर पाती थी। फिर मैंने देखा कि मैं इनसे लड़ नहीं सकती, मैं इनको चेंज नहीं कर सकती। देन उसके बाद मैंने अपने रूम को जितना ज्यादा साउंड प्रूफ बना सकती थी वो मैंने बनाया। जितना भी कोई बाहर का या फिर घर का कोई भी कुछ भी कह रहा है, मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया कि जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं वो ये सब प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं। इसलिए मैं उनसे यही कहूंगी कि अपने आप को ना रेजिस्टेंट बना लो। कोई भी घर का या बाहर का कोई कुछ भी कह रहा है, बिल्कुल रेजिस्टेंट मतलब बेशरम, ठीक है ना। थोड़े से सेल्फिश बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ अपनी पढ़ाई को लेकर कि भाई मेरी पढ़ाई सबसे पहले, बाकी चीजें बाद में। तीसरा चीज जो तुम्हें करनी है वो ये कि तुम अपने लिए एक स्टडी रूम सेपरेट करवा लो, बस। इतने काम, तुम 3 काम ये अपने लिए करवा लो। बाकी की तुम्हें कैसे स्ट्रेटेजीज फॉलो करके पढ़ाई करनी है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। क्योंकि देखो, सपना तुम्हारा है, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। कोई और तुम्हारे लिए आके मेहनत नहीं करेगा, कोई और अपने आप को तुम्हारे लिए चेंज नहीं करेगा। ये रियलिटी है, ये समझ लो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो मेन वीडियो हमारा ये था कि हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो होता है कि वहां के सिलेबस को समझना, ठीक है। तो तुमने नीट का सिलेबस देख लिया, अपने पास ले लिया, ओके। दूसरी चीज, अब उस सिलेबस को कंप्लीट करना है तुम्हें टाइम पर, यानी कि तुम्हें मार्च तक वो सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। अब अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जून जुलाई से पढ़ता हुआ आ रहा है और वो जो डिटेल लेक्चर्स होते हैं एक चैप्टर के 14-15 घंटे के, वो वाले लेक्चर्स देख के तुमने अपने काफी ज्यादा चैप्टर्स कर लिए हैं, मोर देन 50% चैप्टर्स तुमने अपने कवर कर लिए हैं, तो मैं तुमसे कहूंगी कि बचे हुए जो चैप्टर्स हैं वो उसी तरह से ही कंप्लीट करो, उन्हीं लेक्चर से। लेकिन अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो अभी, ठीक है, तो तुमसे मैं कहूंगी कि भाई तुम वन शॉट से ही देखो, जो 4 से 5 घंटे, 6 घंटे में एक चैप्टर को खत्म कर दे। क्योंकि बेसिक सी एक बात समझ लो कि अगर मान लेते हैं हमारे पास 30 चैप्टर्स हैं टोटल, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, और अगर तुमने डिटेल लेक्चर्स देख के तुमने सिर्फ 10 चैप्टर्स ही कर पाए और बाकी के चैप्टर्स को टच भी नहीं किया, तो तुम्हें लगता है कि तुम इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे जिसमें 30 चैप्टर्स से पूरा पेपर आने वाला है? नहीं ना। और तुम जो 20 चैप्टर्स बचे हैं उनसे अगर कोई क्वेश्चन भी आएगा ना, तुम इजी क्वेश्चन भी आएगा तो भी तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर तुम्हारे पास ये जो 30 चैप्टर्स हैं, तुमने क्या किया, इनके बेसिक नॉलेज तुमने सबके बारे में ले ली, तुमने वन शॉट्स देके अगर, तो तुमने उनके बारे में सारी बेसिक नॉलेज ले ली, तुमने सारे पीवाईक्यूज कर लिए, तुमने कम से कम हर चैप्टर के 60 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, तो तुम क्या कर पाओगे? तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि भाई अगर इन चैप्टर्स से कोई भी इजी भी क्वेश्चन आता है ना तो तुम हिट कर दोगे, ऐसे ब्लैंक से नहीं रहोगे। तो ये चीज समझो कि अभी भी बच्चे जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं वो 15-15 घंटे के एक एक चैप्टर के लेक्चर देखने के लिए बैठे हैं, वो चीज सही नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। अगर कोई भी लेक्चर जहां पर तुम्हें 5 से 6 घंटे के अंदर चैप्टर को खत्म कर रहे हैं तो तुम्हें वही अप्रोच लगानी है, ठीक है। तो तुम्हें अपना ये चीज क्लियर हो गई कि भाई मेरे को कहाँ से लेक्चर देखने, कौन से देखने, आई थिंक ये क्लियर है। उसके बाद तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि अभी तो देखो पार्ट टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट में 1 या 2 चैप्टर आता है, तो 1-2 चैप्टर के लिए वो लंबे लंबे नोट्स जो होते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं और उसकी वजह से पार्ट टेस्ट में मार्क्स आ भी गए। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पार्ट टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन फाइनल्स में अच्छा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास शॉर्ट नोट्स रेडी नहीं है, ठीक है। वो फाइनल रिवीजन पूरा नहीं कर पाते हैं। और फाइनल नीट के एग्जाम में पता है पेपर हार्ड नहीं आता है, पेपर हार्ड नहीं आता है। बात यह है कि तुम्हें सब चीज आनी चाहिए। अब अगर तुम्हें 650 से ऊपर मार्क्स चाहिए तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, ये चीज मैटर करती है। तो तुम इस टाइम पर क्या करोगे? सबसे पहली चीज लेक्चर वाली क्लियर होगी। दूसरी चीज कि तुम अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स की मदद से ही तुम अपना सिलेबस जो है वो एक बार में सारा रिवाइज कर पाओगे। टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले, कोई भी मॉक टेस्ट फुल सिलेबस वाले दोगे तो उनसे पहले पूरा पूरा रिवीजन शॉर्ट नोट से ही हो सकता है। अब तीसरी प्रॉब्लम जो बच्चों की आती है वो ये कि पढ़ तो रखा है, चैप्टर्स कर रखे हैं, लेक्चर्स भी देखे हैं, लेकिन लगता ही नहीं है कि वो क्वेश्चंस करें, लगता ही नहीं है कि वो चैप्टर्स तैयार हैं, है ना। तो पता है ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम ना मैक्सिमम टाइम लेक्चर देखने पे देते हो।
तुम ज्यादातर टाइम को एक चैप्टर तुमने उठाया, उसके बहुत सारे घंटे तुमने सिर्फ एक लेक्चर को देखने में दे दिए। लेकिन तुम्हें पता है जब तुम लेक्चर देखते हो तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है, टीचर का दिमाग चल रहा है। सब कुछ टीचर कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन तुमने अगर किसी चैप्टर का लेक्चर देख रखा है, उसके नोट्स बना रखे हैं, तो दोबारा से उसको लेक्चर देखने मत जाओ, रिविजन करने के लिए लेक्चर देखने मत जाओ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फिर से क्वेश्चन ही उठाने हैं। तुम नोट्स को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तब दिमाग में बैठेगा। जब बार बार पढ़ोगे अपने आप बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्वेश्चन सॉल्व एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीसरी बार तो होगा। उसका सोल्यूशन पढ़ो, उसका सोल्यूशन पढ़ के सीखो कि क्या कहना चाह रहा है सोल्यूशन। कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो उसको याद कर लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो। लेकिन तुम अगर फिर से बार बार लेक्चर्स पे जाते रहोगे, तुम मैक्सिमम टाइम अपना लेक्चर पे दे रहे हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तुम थ्योरी नोट्स को रीड करने के लिए टाइम नहीं दे रहे। इसलिए ये कंडीशन आती है कि तुम्हें पढ़ा हुआ भी जो होता है ना, तुमने लेक्चर्स देखे हुए भी, नोट्स भी बनाए हो, फिर भी तुम्हें ऐसा फील ही नहीं होता कि तुमने वो चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो इस कमी को तुम्हें ऐसे दूर करना है, ये ध्यान रखना है कि मेजोरिटी टाइम अब तुम्हें क्या देना है, जो चैप्टर देख लिया है, लेक्चर देख लिया, वापस से लेक्चर पे नहीं जाना है, तुम्हें उसके नोट्स रीड करके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की मेनली है वो ये कि उनके पास ना बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो बच्चे ना कंफ्यूज हैं। पता है तुम्हें, तुम्हें एक बात बताऊं, जब भी हम, हमारा माइंड जो है ना, हमारे माइंड को सेटिस्फेक्शन जब मिलता है जब वो ये देखता है कि हाँ ये काम पूरा हो गया। अब काम पूरा कितना करना है, बच्चों को यही क्लियर नहीं है। तो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ बातें बता रही हूँ, इतना काम तुम्हें हर चैप्टर के लिए कर लेना है। तुमने एक चैप्टर उठाया, मैंने तुम्हें बताया है कि अगर तुम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो 5 से 6 घंटे से ज्यादा का लेक्चर नहीं देखना किसी भी चैप्टर के लिए। तुमने उतना देख लिया लेक्चर, फिर उसके नोट्स बना लेने हैं। उन नोट्स से तुमने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, 1-2 पेज में बन जाते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एक चैप्टर के 1-2 पेज के तो नोट्स बन गए, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन गए। देन उसके बाद तुम्हें उस चैप्टर के कम से कम 60 to 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं। ये क्वेश्चन जो होने चाहिए, ये वो नीट का पीवाईक्यू एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ये तुम्हारे सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले होने चाहिए, जो तुम्हारी डीपीपी वगैरह से, मॉड्यूल से हो सकते हैं। उसके बाद नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ लो। बाकी अपना इन सब चीजों का रिवीजन 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 जितना कर सकते हो, और एक टेस्ट सीरीज फॉलो करना, इतना काम कर लो। इतने काम के लिए एक प्रॉपर कि हाँ भाई ये चैप्टर है, इसके नोट्स बन गए, शॉर्ट नोट्स बन गए, इसके तुमने पीवाईक्यू कर लिए, इसका एनसीईआरटी रीड कर लिया, इसका रिवीजन कितनी बार हो गया, ये ऐसे करके एक सेल्फ असेसमेंट शीट क्रिएट करो। तुमसे नहीं हो रही है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, और जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, सेल्फ असेसमेंट शीट में डाल दूंगी, और तुम उसको डाउनलोड कर लेना और उसको यूज करना। उसमें फिल करो कि हाँ इस चैप्टर के लिए ये काम हो गया। अपने माइंड को स्टिमुलस तो दो कि हाँ मैंने ये काम पूरा कर लिया है। जब कोई काम पूरा ही नहीं है तो वो खुश किस बात से होगा। और तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं अब कैसे शुरू करूं, क्योंकि जितनी भी टेस्ट सीरीज है उनके आधे से ज्यादा टेस्ट निकल चुके हैं। तो मैं कैसे अपना प्लानर फॉलो करूं, कैसे प्लानर बनाऊं, तो उसके लिए भी मैंने तुम्हारे लिए एक 20 वीक्स का प्लानर बनाया हुआ है। ठीक है, उस वो भी तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उस प्लानर को विद प्रॉपर टेस्ट, ठीक है, उस प्लानर को, उस 20 वीक्स के प्लानर को विद प्रॉपर वीकली चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ, वीकली मेंटोरशिप सेशंस के साथ, और डेली एंड वीकली स्टडी टारगेट्स के साथ मैं उसको फॉलो करवा रही हूँ अपनी अनुशासन मेंटोरशिप में। ठीक है, तो तुम इस अनुशासन मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ये अब तक के सबसे लोएस्ट प्राइस पे है। ठीक है, जहां पे तुम्हें पर्सनल 1-to-1 चैट है। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से तुम्हें डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं, जिससे तुम क्या कर रहे हो, अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पा रहे हो, अपना रिविजन भी कर पा रहे हो, और एक हफ्ते के अंदर 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट करके उसका टेस्ट दे पा रहे हो। इसके सारे टेस्ट जो है वो 16 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। तो मेडिक्वेस्ट एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड करना, अनुशासन मेंटोरशिप है, ये अभी तक की सबसे लोएस्ट प्राइस पे है, जाके ज्वाइन कर लो। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम्हारे डिसिप्लिन, मोटिवेशन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और तुम अगर अकेले घर पे बैठ के परेशान हो के टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उस चीज से तुम्हें बचाएगा। सबसे अच्छी बात है कि भाई हम वीकली मेंटोरशिप सेशंस लेते हैं, जिसमें फुल एनर्जी रहती है, जिसमें पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, जिसमें आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं माइंड क्लियर होता है। ये जो कंफ्यूजन वाला माइंड जो घर में बैठे बैठे हो जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को देख देख के, लोगों से अपनी लाइफ कंपेयर कर करके जो अपना दिमाग खराब हो रहा है ना, उस चीज से हटके अपने आप पे फोकस कर पाओगे। इस प्लानर को तुम मेरे साथ प्रॉपरली टेस्ट के साथ, डेली टारगेट्स के साथ फॉलो कर पाओगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना। 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब लेट मत करना, क्योंकि अब अगर तुम और ज्यादा लेट करते जा रहे हो तो फिर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैट के लिए लिंक भी दिया हुआ है, तो तुम मुझे वहां पे पर्सनली चैट मैसेज भी कर सकते हो, और तुम्हें जो भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।
सबसे अच्छा था, कंफर्टेबल लगा? मतलब मोटिवेटेड और मतलब बहुत अच्छा, 2-3-4 महीने में मतलब इतना अच्छा आज लगा। अच्छा, तो मुझे लगता है तुम काफी दिनों से काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड थे, है ना? हाँ जी। तो काफी काफी बार आपको देखा है, ये नहीं पता था कि कभी पर्सनली ऐसे बात भी होगी, कभी पर्सनली सारी डिस्कशन भी होगी, सारा स्ट्रेस दूर होगा। तो आज बहुत सी कंफ्यूजन दूर हो गई हमारी। और मुझे अच्छा लगा कि अब तुम कंफर्टेबल हो। सच में, मैं जब तुम्हें मैसेज कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि शायद अभी रिजवी स्ट्रेस्ड है, पर आज शाम को बात करके एकदम से क्लियर कर दूंगी, मैं सब बढ़िया कर दूंगी, है ना? नहीं, एक तो ये था डर कि मतलब काफी टाइम से यूट्यूब पर देखा था, तो पर्सनली कैसे बात होगी, क्या होगा। उसके बाद सारे ये भी थे, बहुत सारे डाउट थे, वो कैसे सॉल्व होंगे। फिर ये भी नहीं पता था कि जैसे यूट्यूब लाइफ है वैसे रियल लाइफ भी होगी। हमें लगा था हो सकता है थोड़े स्ट्रिक्ट हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो। मतलब सुबह तक बहुत डाउट था, बट अब बहुत ही रिलैक्स्ड है। अब ये भी समझ में आ गया कि अब हमें क्या करना है। अभी तक ये कंफ्यूजन थे कि वो बीएससी करें कि नीट करें, किसका कैसे करें, बट अब बहुत सॉल्व है। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। अब बस जो भी है ना, वो बस लिख लेना, ठीक है? वो लिखा है, हाँ, लिख लेना, तो फिर दोबारा से डिमोटिवेशन जब भी आएगा ना, डाउन फील करोगी। बुक लेकर बैठे हुए थे। अरे बहुत बढ़िया, है ना? थैंक यू सो मच। चलो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम सबसे बात